जय हिंद दोस्तों, कैसी चल रही है सबकी पढ़ाई। आज के इस सेशन में मैं टेस्ट 7 का क्वेश्चन पेपर तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। टेस्ट 7 जो एपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का टेस्ट 7 है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस टेस्ट 7 के, वो मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले तुम सबको बिहू की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बिहू, शुभेच्छा। अच्छे से बिहू सेलिब्रेट करो। भोगाली बिहू है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अपने घर वालों के साथ, अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट इट। पर सेलिब्रेशन में पढ़ाई को पूरी तरह से तिलांजलि मत दे देना, पूरी तरह से मत छोड़ देना। जितना टाइम मिले उसमें अपने लिए 2 घंटे भी टाइम निकालकर पढ़ाई भी कर लेना, तो सेलिब्रेशन करने में और ज्यादा मजा आएगा, है ना। आज ये टेस्ट का डिस्कशन है, ये मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं कि तुम इस डिस्कशन को, इस एनालिसिस को देखो। कल जो टेस्ट है 3 to 5 PM में, उस टेस्ट को अपीयर करो, गो थ्रू द सॉल्यूशन। आगे भी जो तुम्हारा पेंडिंग वर्क है, अगर किसी सब्जेक्ट में कुछ पेंडिंग पार्ट रह गया है जो तुमने रिवाइज नहीं किया था, या यूट्यूब के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जो तुमने पहले नहीं देखे थे, कुछ क्वेश्चंस तुमने करने थे जो नहीं कर पाए, तो जो क्लासेस की छुट्टी वाला टाइम है बिहू सेलिब्रेशन का, उसको यूटिलाइज करो और वो पेंडिंग वर्क कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हम लोग टेस्ट 7 का, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। सो लेट्स कम टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। हियर आर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और अभी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका मैं देख रहा हूं कि टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, डिस्करेज नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, लेकिन वर्क करना है अपनी गलतियों पर। अभी मैं सपोज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कशन करूंगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखो कि ये क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के डिस्कशन में अगर तुम्हारे ये 10 क्वेश्चन गलत हुए थे या तुम्हारे ये 20 क्वेश्चन गलत हुए थे, तो क्यों गलत हुए थे? बनने चाहिए थे ये क्वेश्चन, ठीक है। 10 out of 10 नहीं बनेगा, 20 out of 20 नहीं बनेगा, 50 out of 50 नहीं बनेगा, बट 50 में से 30 क्वेश्चंस तो बनेंगे। और अगर उससे भी कम बन रहे हैं तो आप डिस्कशन को अच्छे से देखिए, समझ में तुम्हें आता है। अगर समझने में भी दिक्कत हो रही है, मेरे से आओ और पूछो, बैठो मेरे साथ और पूछो। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, आप मुझे मैसेज कीजिए और पूछिए कि सर ये क्या है, चंपारण सत्याग्रह, सर ये वाला क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया था, बताइए ना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछो मेरे से, ठीक है। बट सही करो अपनी उन गलतियों को, है ना। अभी भी एनफ टाइम है, अपनी गलतियों को सही करो ताकि एग्जामिनेशन में बढ़िया परफॉर्म कर सको, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, एम.के. गांधी जब, आज क्या है 11th of जनवरी, अभी 9th of जनवरी गुजरा, प्रवासी भारतीय दिवस। महात्मा गांधी जब इंडिया वापस आए 1915 में, 9 जनवरी 1915, तो अपना पहला स्ट्रगल उन्होंने चंपारण से स्टार्ट किया। चंपारण प्रेजेंट डे बिहार है, जो चंपारण मीट के लिए फेमस है और प्रशांत सर के लिए भी फेमस है चंपारण। तो चंपारण से इन्होंने अपना पहला स्ट्रगल स्टार्ट किया, गांधी जी का पहला स्ट्रगल फ्रॉम चंपारण। चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सीखेंगे। द चंपारण सत्याग्रह वाज इनिशिएटेड टू एड्रेस द ग्रीवांसेस ऑफ फार्मर्स हु वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, मतलब नील, उजाला 4 बूंदों वाला नील, अंडर द ऑपरेसिव 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम कि इनको अपने 3/20th पार्ट पर, 3/20th पार्ट ऑफ द लैंड इनको क्या कल्टीवेट करना पड़ता था? इंडिगो, फोर्सफुल्ली। जबकि मार्केट में इंडिगो का डिमांड कम हो चुका था, और जब हमें मालूम है कि मार्केट में किसी कमोडिटी का डिमांड कम है तो फिर उसका प्राइस ड्रॉप होता है, फार्मर्स को बेनिफिट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जर्मनी के जो आर्टिफिशियल 4 बूंदों वाला उजाला था, आर्टिफिशियल इंडिगो था, उसकी मार्केट में ज्यादा डिमांड थी, चीप था, राइट। बट स्टिल यूरोपियन प्लांटर्स इनको ऑप्रेस कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे कि तुम ग्रो करो ही, क्योंकि ये मोस्टली यूरोपियन प्लांटर ब्रिटिश थे। इनके 2 चैलेंजेस थे, एक तो जर्मनी के ग्रोथ को ऑब्जर्व देख नहीं सकते थे, दूसरा इनका कि इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट को इनको ज्यादा से ज्यादा निकालना है। दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट द फार्मर्स कि उनको लॉस हो रहा है, ये उनको और सताते थे कि लॉस हो रहा है फिर भी तुम हमें पैसा दो, नहीं पैसा दोगे तो भी इंडिगो कल्टिवेट करते रहो। It happens sometimes when the leaders, when the administrators, जिनके पास अथॉरिटी होती है, वो ये देखते नहीं है कि आप जिनसे ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश कर रहे हो, उनकी अपनी एक लिमिटेशन है। अभी भी अगर सरकार हमारे ऊपर सपोज टैक्स बर्डन डाल दे तो हमारा एक लिमिटेशन होगा टैक्स देने का। उसी तरह यहां पर 3 कठिया सिस्टम में था, इनको ऑपरेस किया जाता था कि तुम ग्रो करो ही, भले तुम्हें प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, और फिर हमारा जो रेंट है वो भी दो। तो फार्मर्स बेचारी अपनी लैंड खो रहे हैं, अपने जमीन पे वो कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे हैं, गेहूं का, चावल का या बाकी चीजों का, सफर कर रहे हैं। 3 कठिया सिस्टम। चलिए, 3 कठिया सिस्टम के लिए राजकुमार शुक्ल बिहार के एक फार्म लीडर हैं, बिहार के एक फार्मर थे,
local farm leader. He played a key role in persuading Gandhi to take up the cause of Champaran farmers. बिल्कुल, गांधी जी को स्पेशली 1916 का एक इंपॉर्टेंट सेशन है जिसको हम लखनऊ सेशन बुलाते हैं. इसके अपने फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास, जिसको मैंने तुम्हें पढ़ाया है. इसी सेशन में, इस सेशन को स्पेशल माना जाता है कि इस सेशन में इन्होंने गांधी जी को राजी कर लिया कि बापू आप तो हमारे साथ चलो. कहां चलो? चंपारण चलो. गांधी ने बोला कि नहीं, अभी मैं किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा. तो इन्होंने बोला कि ये कोई मूवमेंट नहीं है बापू, बस हम आपको दिखाना चाहते हैं कि चंपारण के फार्मर सफर करते हैं, एक बार ये तो देख लो, ये तो जान लो. सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट. द मूवमेंट रिजल्टेड इन द कंप्लीट एबोलिशन ऑफ जमींदारी. कंप्लीट एबोलिशन ऑफ जमींदारी तो इंडिपेंडेंस में भी नहीं हो पाया था, इंडिपेंडेंस तक, इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी अचानक से जमींदारी नहीं खत्म हो जाती है. So third one is incorrect. Which of the statement given is are incorrect? Incorrect पूछना है. अगर तुमने हरबरी में करेक्ट सोचकर 1 और 2 टिक कर दिया है तो अब सही करो ना. टेस्ट नंबर 7 आ चुका है, अभी भी करेक्ट इनकरेक्ट गलती कर रहे हो, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो. देखो लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, कई दिक्कतें होंगी, लेकिन जब हम काम करने आते हैं ना तो फिर अपने काम पर फोकस करते हैं. एक बार गलती हो सकती है लेकिन फिर उस गलती से सीख कर दोबारा गलती मत करो. तो ये सही करो अपना इनकरेक्ट करेक्ट वाला. इनकरेक्ट कौन सा था? 3 ओनली. हमारा आंसर क्या होगा? 3 ओनली. बनाना. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 का. चंपारण के बाद गांधी जी पहुंचते हैं अहमदाबाद. अब अहमदाबाद में क्या है? अहमदाबाद में मिल वर्कर्स हैं और अहमदाबाद में अपोनेंट है इंडियन का. तो जब अपना अपोनेंट है तो उसको हंगर स्ट्राइक के हेल्प से समझा सकते हैं. गांधी जी ने यहां पे पहली बार हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन यूज किया था, याद रखना. अगर ये इस क्वेश्चन में है तो ठीक है, नहीं है तो भी याद रखना है. और पढ़ो, अपने क्लास नोट्स को पढ़ो. इतिहास बुक ले जाकर इतिहास बुक से पढ़ना है उससे पढ़ो, किसी और बुक से पढ़ना है उससे पढ़ो, लेकिन पढ़ो, सही होगा. महात्मा गांधी अंडरटूक हिज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक. अच्छा यहां लिखा भी है. ड्यूरिंग द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक टू सपोर्ट मिल वर्कर्स डिमांड फॉर ए वेज हाइक, द स्ट्राइक रिजल्टेड इन वर्कर्स रिसीविंग ए 35% इंक्रीज इन वेजेस फॉलोइंग द इंटरवेंशन ऑफ ए ट्रिब्यूनल. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. जो फार्मर्स थे, जो वर्कर्स थे, वो अप टू 75% मांग कर रहे थे कि अप टू 75% हमारा डेली का वेजेस बढ़ा दो. किस फॉर्म में बढ़ा दो? तो प्लेग बोनस के फॉर्म में बढ़ा दो. हालांकि अभी प्लेग नहीं है, याद रखना, ये मैंने क्लास में तुमको बहुत बार बताया है, बुक में भी लिख कर दिया है कि प्लेग तभी नहीं चल रहा था. लेकिन वर्कर्स बोल रहे थे कि पिछले बार बढ़ाया था ना प्लेग बोनस के फॉर्म में, इस बार भी बढ़ा दो अप टू 75. लेकिन ये अप टू 75 नहीं हो पाया, पहले 35% जिसको बाद में 50% तक इंक्रीज किया गया था. दोनों स्टेटमेंट सही हैं. गांधी का हंगर स्ट्राइक भी यहां पहली बार यूज किया क्योंकि जो अपोनेंट है वो ब्रिटिश नहीं, वो इंडियन ही इंडस्ट्रियलिस्ट थे. स्पेशली अंबालाल साराभाई फैमिली, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ग्रेट साइंटिस्ट, रिस्पेक्टफुल साइंटिस्ट, उनके ही फैमिली थे, उनके ही फादर साहब थे. अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया साराभाई एक सोशल वर्कर थी जिन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया था वर्कर्स के तरफ से. दिस इज करेक्ट. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. फिर गांधी का नेक्स्ट स्ट्रगल है खेड़ा सत्याग्रह. और देखो क्वेश्चन में ना, मैं जो तुम्हें टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन बनाकर दे रहा हूं, अपने ना पीवाईक्यू पलट के देखना. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं यूपीएससी के, एपीएससी के, बाकी स्टेट पीसीएस के, और सिलेबस में ये इंपॉर्टेंट थीम है तो इनको कवर करके जाओ. इररिलेवेंट क्वेश्चंस मैंने नहीं डाले हैं, और आगे भी क्वेश्चंस होंगे, आगे भी कई नई चीजें सीखोगे, लेकिन रेलेवेंट चीजें है ना, इसको ध्यान रखना हमेशा. मार्केट में बहुत कचरा पड़ा हुआ है, कचरे में से ना आपको सोना चुनकर निकालना है, कचरे में से आपको अपने काम की चीजें चुनकर निकालनी है. सो दैट्स व्हाई पे अटेंशन टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके लिए रेलेवेंट है. जितना फैक्ट रेलेवेंट है फैक्ट भी पढ़ेंगे, जितना कॉन्सेप्ट रेलेवेंट है कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, दोनों का प्रॉपर बैलेंस लगाकर चलेंगे. ठीक है. तो खेड़ा सत्याग्रह में गांधी वॉज असिस्टेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल. अब देखो ये हो गया फैक्ट, ये हो गया फैक्ट कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको असिस्ट किया. यहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लिखते तो गलत हो जाता है स्टेटमेंट. एंड अदर लोकल लॉयर्स एंड एडवोकेट्स. तो पहले लॉयर बनना, एडवोकेट बनना काफी रिस्पेक्ट का काम माना जाता था, आज भी माना जाता है, पर आज से कहीं ज्यादा था. इवन खुद हमारे बापू महात्मा गांधी वो भी तो लॉयर थे, लंदन से पढ़ाई करके साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना, फिर वापस इंडिया आ गए सब कुछ छोड़कर देश के लिए. तो ये फैक्ट हो गया. बट फैक्ट और कॉन्सेप्ट का ना बैलेंस बना हुआ होना चाहिए. रेलेवेंट फैक्ट, इररेलेवेंट नहीं. पीवाईक्यूज को ध्यान में रखकर, एनसीईआरटी को ध्यान में रखकर, राइट. द मेन इशू वाज द रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस ड्यू टू क्रॉप फेलियर एंड ड्रॉट इन खेड़ा. ठीक है. खेड़ा के जो फार्मर्स हैं, गुजरात के फार्मर्स, वो बोल रहे थे कि हमारा क्रॉप बर्बाद हो गया है
एंड एज पर रेवेन्यू कोड हमको रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश का ही रेवेन्यू कोड बोलता है कि अगर आपकी क्रॉप बर्बाद हो जाए पूरी तरह, या प्रोडक्शन पिछले साल के कंपैरिजन में 25% से भी कम हो, कि पहले 100 क्विंटल होता था अब 50 क्विंटल हुआ है, सॉरी अब 20 क्विंटल हुआ है, 25% से भी कम, तो 20 क्विंटल हुआ है, 10 क्विंटल हुआ है, 5 क्विंटल हुआ है, तो फिर प्रोडक्शन किसी काम का नहीं है, इससे कहां से किसान रेवेन्यू देगा? तो उस केस में रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग ही रिलीफ मिलता था, फार्मर्स वही रिलीफ डिमांड कर रहे थे। बट सरकार ऊपर से जले पे नमक छिड़क देती है। क्या जले पे नमक छिड़क देती है? वॉर टाइम मेजर्स बोल के रेवेन्यू रेट इंक्रीज कर दिया जाता है। तो फार्मर्स बोलते हैं ऐसे तो नहीं चलेगा। गांधी जी ने बोला कि तुम कॉपरेट मत करो, जो तुम्हारे पास रेवेन्यू ऑफिशियल्स आए पैसा कलेक्ट करने के लिए उनको बोलो हम नहीं देंगे, और जो लोग ऐसा करें उनका सामाजिक बहिष्कार कर दो। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि खेड़ा सत्याग्रह वॉज कंसीडर्ड एज, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि इस क्वेश्चन को लेकर डिस्प्यूट भी हुए इसलिए फिर नहीं पूछा गया, बट एक बार पूछा गया था कि खेड़ा सत्याग्रह वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन कोऑपरेशन बाय गांधी जी। क्यों? तो उसके पीछे लॉजिक ये दिया गया कि गांधी जी ने फार्मर्स से बोला कि तुम कोऑपरेट मत करो रेवेन्यू ऑफिशियल्स के साथ। The satyagraha resulted in the government agreeing to suspend taxes, reduce the rate increase and return confiscated properties। मतलब कि 1, 2 and 3 खेड़ा सत्याग्रह से गवर्नमेंट ने ये चीज मान ली। अब वो ऐसे याद रखो, वहां से इधर आओ, गवर्नमेंट ने बोला कि हम सिर्फ रेवेन्यू उसी से कलेक्ट करेंगे जो देने के लायक है, मतलब रेवेन्यू रेट इंक्रीज कर दिया। जिन्होंने रेवेन्यू नहीं दिया था, जिनकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली गई थी, जब्त कर ली गई थी, वो प्रॉपर्टी उनको वापस दे दी गई। तीनों के तीनों एक्सपेरिमेंट गांधी के लिए सक्सेसफुल हो गया। 4 नहीं 3 एक्सपेरिमेंट, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। रॉलेट एक्ट अब 1918 हो चुका है, तो अगले साल 1919 पहुंचते हैं। The Rowlatt Act was enacted based on the recommendations of the Sedition Committee। हाँ, जस्टिस रॉलेट के चेयरमैनशिप में एक सेडिशन कमेटी बनी थी, जस्टिस रॉलेट इसके चेयरमैन होंगे, और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को ही आगे एक्सटेंड कर रहे हैं ये लोग। ये वही डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है जो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में इंडिया में ऑपरेटिंग था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट स्पेशली 1915। It allowed the government to arrest and detain individual without trial and suppress press freedom। एकदम सही बात है। नो अपील, नो दलील, नो वकील, कई बार समझाया है तुम्हें क्लास में। It was introduced after the implementation of the Montagu-Chelmsford reforms as per its provisions। नहीं, Montagu-Chelmsford reforms अलग है, वो लॉर्ड मॉन्टेग्यू के रिकमेंडेशंस पे बेस्ड है। होम रूल मूवमेंट को खत्म करने के लिए मॉन्टेग्यू ने एक स्टेटमेंट दिया था अगस्त 1917 में। ऑगस्ट डिक्लेरेशन बुलाते हैं उसको मॉन्टेग्यू, क्या मॉन्टेग्यूज डिक्लेरेशन बुलाते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में, कि द गोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इज, क्या है गोल? ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। दोनों अलग अलग बात है, दिस इज रॉन्ग। अब आपको ढूंढना क्या है, करेक्ट या इनकरेक्ट, तो वो देख लीजिए डायरेक्टिव में करेक्ट ढूंढना है। आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। देखो, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो सत्याग्रह प्लान किया था, वो जालियांवाला बाग मैसेकर के बाद कंट्री में जिस तरह से एटमॉस्फेयर के वायलेंस बन रहे थे, सस्पेंड करना पड़ा। वही यहां पर पूछा जाएगा। महात्मा गांधी कॉल्ड द रॉलेट एक्ट द ब्लैक एक्ट। ब्लैक एक्ट इसलिए बोला गया क्योंकि इससे इंसान की ह्यूमन राइट का, स्पेशली हैबियस कॉर्पस, कि पुलिस आपको अरेस्ट करके ले जा रही है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है। अब ये तो अजय देवगन भी जानते थे, तो इनको भी, ब्रिटिश को भी जानना चाहिए था ना, क्योंकि ब्रिटेन में प्रेजेंट था। तो गांधी ने बोला कि ये काला कानून है। लीडर्स लाइक राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, राजा गोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, हाकिम अजमल खान सपोर्टेड गांधी। क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? ये हमेशा गांधी के सपोर्ट में रहते थे। अगर ये क्वेश्चन तुम छोड़ दिए हो कि सर हमको तो ये नहीं मालूम है कि इन लीडर ने किया कि नहीं, तो एक बार लीडर के नाम तो पढ़ लो मेरे भाई। ये लीडर क्या गांधी जी के सपोर्ट में नहीं रहे आगे? करेक्ट, करेक्ट। Which of these are correct? C, both 1 and 2 बना। Which of the following statements about the Jallianwala Bagh massacre is are correct? अब जालियांवाला बाग मैसेकर पर आगे, उसके बाद द मैसेकर ऑकर्ड ऑन बैसाखी। अभी जो आगे बिहू आएगा अप्रैल में, तभी बैसाखी मनाया जाता है क्योंकि बैसाख का मंथ चलता है। 13 अप्रैल 1919 इंडियन हिस्ट्री में एक काफी अनफॉर्चुनेट दिन भी रहा। खूनी बैसाखी बुलाया जाता है इसको मैसेकर के वजह से, खूनी बैसाखी, क्योंकि यहां खून बहा इस रोज बेगुनाहों का, इनोसेंट पीपल का, एट अमृतसर। द मैसेकर अकर्ड ऑन अ डे ऑफ बैसाखी, सिग्निफिकेंट फेस्टिवल ऑफ पंजाबी कम्युनिटी।
ऑल द फार्मिंग कम्युनिटी, बिहू मनाओ, बैसाखी मनाओ, सतुवानी मनाओ, लोग अपने हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं, है ना। द इमीडिएट ट्रिगर वॉज द अरेस्ट ऑफ नेशनलिस्ट लीडर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। हाँ जी, ये पंजाब के लीडर थे, कांग्रेस से भी जुड़े थे, इनको अरेस्ट करके अननोन लोकेशन पे भेज दिया गया था। वही रॉलेट एक्ट का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, लोग इसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग अमृतसर स्वर्ण मंदिर से घूम कर आए थे वाहेगुरु का नाम लेकर, वो भी बैठे हुए थे। कुछ बच्चे बैसाखी के मेला देखने आए थे अपनी माओ के साथ, वो भी बैठे थे। और उन सब के ऊपर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। गांधी कॉल्ड ऑफ द रॉलेट सत्याग्रह स्टेटिंग इट एज ए हिमालयन ब्लंडर। अच्छा, ये क्वेश्चन लेकर मेरे पास कुछ स्टूडेंट आए कि सर हमने तो सुना था हिमालयन ब्लंडर सिर्फ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, तो आज आप एक नया चीज सुन लीजिए। वैसे बुक में भी मैंने लिख कर दिया है तुम्हें, इतिहास में भी, और तुम्हें क्लास में भी बताया है। नहीं अगर पढ़े थे तो आज फिर से सुन लो कि हिमालयन ब्लंडर फेमसली गांधी जी ने यूज किया है चौरी चौरा इंसिडेंट को लेकर। चौरी चौरा इंसिडेंट जहां पे एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट है, फाइनली एक पुलिस स्टेशन में आग लगती है और गांधी जी बोलते हैं कि हमारा देश अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देशवासी स्वराज लेने को रेडी नहीं है। दैट्स वाई ये मेरी सबसे बड़ी गलती है हिमालयन ब्लंडर कि मैं इन्हें अहिंसा के रास्ते स्वराज दिलाना चाहता हूं। सो गांधी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लेकिन यहां पर भी गांधी ने बोला कि जब इतना ज्यादा वायलेंस हो रहा है, वो सरकार जो कि लोगों की जान की वैल्यू नहीं करती है, उनके सामने मैं सत्याग्रह कर कर उनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूं, रॉलेट सत्याग्रह, ये भी मेरी एक बहुत बड़ी गलती है, हिमालयन ब्लंडर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर ये गलत भी हुआ था तो आज से गलत नहीं होगा, ये याद रखना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज द रोल ऑफ टेस्ट। तो तीनों स्टेटमेंट अभी तक सही थे और हमको करेक्ट भी ढूंढना है, करेक्ट ही ढूंढना है। तो करेक्ट 6 का डी, जो भी ABCD है। Next, regarding the reaction to the Rowlatt Act in its legacy, Rabindranath Tagore denounced his knighthood in protest against the Rowlatt Act. रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला कि जिस सरकार के हाथ खून से रंगे हैं, मैं उसके नाइटहुड, उसके अंदर एक रिस्पेक्टफुल टाइटल, सर का टाइटल नहीं एक्सेप्ट करके रख सकता, वापस कर दिया, अवार्ड वापसी। गांधी गेव अप द टाइटल ऑफ कैसर हिंद रियलाइजिंग दैट कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश रेजाइम वाज नो लॉन्गर पॉसिबल। बिल्कुल सही। अब तुम बोलोगे कि सर ये नॉन कॉपरेशन के टाइम में रिटर्न किया था, तो बिल्कुल सही माय डियर, क्लास तुमने अच्छे से किया है इसका मतलब। तो नॉन कॉपरेशन के टाइम में रिटर्न किया। नॉन कॉपरेशन किन दो पर्पस की वजह से चल रहा है? एक, पंजाब में जो गलतियां हुई रॉलेट एक्ट की वजह से, मैसेकर, जालियांवाला बाग मैसेकर, और खिलाफत। तो दोनों इसी को मिलाकर गांधी ने बोला अवार्ड वापस करो, बॉयकॉट ऑफ टाइटल। गांधी वॉज लीडिंग विथ एग्जाम्पल। गांधी ने अपना कैसर हिंद रिटर्न कर दिया। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 and 2। ये देखिए यहां पे मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, रिमेंबर दिस वाज डन ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। याद रखिए इस बात को, है ना, याद रखना है इसको। लेकिन हाँ, इशू तो उसके लिए था हमारा जालियांवाला बाग मैसेकर, उस इशू उसके लिए था खिलाफत इशू, दोनों। Consider the following statements regarding the Congress Nagpur session of December 1920. The Congress endorsed a non-cooperation program to achieve Swaraj through constitutional means. कांग्रेस ने नागपुर सेशन में क्या बोला कि हम स्वराज अचीव करेंगे 1920 में थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के अकॉर्डिंग करते हैं ना, यहां ध्यान दो, तो फिर बॉयकॉट कैसे करते हैं? बॉयकॉट ऑफ असेंबली, बॉयकॉट ऑफ स्कूल, बॉयकॉट ऑफ कॉलेज, वो कैसे होता? कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के अकॉर्डिंग नॉन कॉपरेशन चलाने का मतलब था कि आप लेटर लिखते, मेमोरेंडम लिखते, जो मॉडरेट कांग्रेस करती थी, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। पर जो काम एक्सट्रीमिस्ट ने किया, जो गांधी जी नॉन कॉपरेशन में बोल रहे हैं, बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज मतलब सेवा, गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं, तो वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हुआ ना, इसलिए यहां पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। सिंस कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, और इसलिए मैं एग्जामिनेशन में ऐसे स्टेटमेंट बीच बीच में डालकर तुम्हें दिया ताकि तुम अलर्ट रहो। ये अलर्टनेस मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा 100 out of 100 नहीं चाहिए, अलर्टनेस चाहिए। गांधी प्रिडिक्टेड दैट स्वराज कुड बी अचीव्ड विद इन अ ईयर इफ द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज इंप्लीमेंटेड। हाँ, बापू ने बोला था अच्छे दिन आएंगे 1 साल में। अभी अच्छे दिन का प्रॉमिस थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है, बट तुरंत अच्छे दिन नहीं आते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। तो तुरंत तो अच्छे दिन ही नहीं आए, क्योंकि गांधी जी ने चौरी चौरा के बाद नॉन कॉपरेशन वापस ले लिया। अच्छे दिन मतलब स्वराज। सो आपसे पूछ रहा था इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा? ए, मतलब 1 ओनली। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चौरी चौरा इंसिडेंट।
द इंसिडेंट टुक प्लेस इन द लखनऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस। और देखो मैंने क्वेश्चन जो बनाए हैं ना गाइज, तो एक सीरीज में तुम्हें बनाकर दिया है, टेस्ट सीरीज भी उसी तरह एक ऑर्डर में प्लान किया गया था ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो। स्टार्ट किया था ना चंपारण से, देखो अभी यहां चौरी चौरा पर पहुंचे। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन लखनऊ, लखनऊ में नहीं हुआ था, कहां पर हुआ था? बिना सॉल्यूशन देखे बताओ तो कहां पर हुआ था? बिना सॉल्यूशन देखे वीडियो को पॉज करो, टाइप करो अपना आंसर, मुंह से बोलो कहां हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट? लखनऊ में नहीं हुआ है। द वायलेंस इरप्टेड आफ्टर द पुलिस फायर्ड ऑन ए क्राउड, बिल्कुल पहले लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो हमारा चौरी चौरा है जिस भी सिटी में है वहां पर मार्केट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस ने ब्रूटली लाठी चार्ज किया, लोगों को चोट लगी। ये लोग अब गुस्सा होकर और बाकी गांव वाले पुलिस स्टेशन के बाहर गए कि हमको क्यों पीटा है, ऐसे पीटना गलत बात था, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुल्ली। पुलिस ने फायरिंग ओपन कर दी, 2 गांव वाले मारे गए बेगुनाह, और तब गांव वालों को गुस्सा आया, दे बीट अप दोज पुलिसमैन एंड पुट द पुलिस स्टेशन ऑन फायर, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। ये चौरी चौरा इंसिडेंट था। करेक्ट कौन सा है? तो करेक्ट अभी सिर्फ बी है, 2 ओनली। क्यों 1 करेक्ट नहीं है ये तो मुझे बाद में बताओगे। कहां पे चौरी चौरा कहां है, मैं नहीं दिखाऊंगा अभी सॉल्यूशन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अचानक से बंद हो गया, तो CR दास, मोतीलाल नेहरू जैसे सीनियर लीडर जो कि चाहते थे कि कांग्रेस काउंसिल में जाए, असेंबली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करे, उन्होंने बोला कि अब कांग्रेस को अपने प्रोग्राम में चेंज लाना चाहिए। दे वर इन फेवर ऑफ चेंज, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्रो चेंजर्स। लेकिन गया सेशन में ये जो प्रो चेंजर्स हैं, इनका जो रिजोल्यूशन है काउंसिल एंट्री का, वो रिजोल्यूशन पास नहीं होता है। CR दास खुद इसके प्रेसिडेंट थे गया सेशन के 1922 के, गुस्से हुए और फिर रिजाइन करके 1 जनवरी जब हम हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, स्वराज पार्टी डे भी मनाना चाहिए, स्वराज पार्टी बन गई। द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द डिफीट ऑफ देयर प्रपोजल टू आइदर एंड और मेंड द काउंसिल। बिल्कुल कि या तो काउंसिल को एंड कर देंगे या उसको मेंड कर देंगे, लॉ चेंज करने पे मजबूर करेंगे, लेकिन ये प्रपोजल डिफीट हो जाता है, इसलिए स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू रिजाइंड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। यस, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू दोनों थे, विद CR दास एज द प्रेसिडेंट। द स्वराजिस्ट एम टू वर्क विद इन द ब्रिटिश कंट्रोल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड कोऑपरेट विद देम। नहीं, स्वराजिस्ट ने बोला कि हम कोऑपरेशन नहीं करेंगे, वी वुड रन नॉन कोऑपरेशन विद इन द काउंसिल, मतलब अपोजिशन पार्टी की तरह स्ट्रांगली कोई काम नहीं करने देंगे सरकार को। 1 and 2 आर करेक्ट, आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा था, इनकरेक्ट 3 ओनली, बन गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नो चेंजर्स। अब फिर आगे जाकर CR दास की डेथ हो जाती है और हमारी स्वराज पार्टी में डिवीजन होने लगते हैं, इंटरनल डिवीजन। एक ग्रुप था जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉयर कर रही थी, बेवकूफ बना रही थी, कम्युनल डिमांड्स देकर, उन्हें उनको कम्युनल प्रपोजल्स देकर, उनके कम्युनल प्रपोजल्स देकर कि देखो ये जो मोतीलाल नेहरू है, CR दास जी की डेथ हो चुकी है, चित्तरंजन दास की, कि देखो मोतीलाल नेहरू तो हमेशा कभी हिंदुओं के लिए बात करता ही नहीं है, तो फिर हिंदू के लिए स्पेशल राइट का क्या होगा। और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इस झांसे में पड़ जाते हैं, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, NC Kelkar, and they came to be known as responsivist because they responded, unfortunately responded to the communal demand of communal proposal, communal trap of the British government. अच्छा, रिस्पॉन्सिबिस्ट अभी नहीं था, फिलहाल नो चेंजर्स था, रिस्पॉन्सिबिस्ट आगे मिलेगा आपको। चलिए यहां पर देखिए, अच्छा रिस्पॉन्सिबिस्ट भी सुन लो, अभी पूरा खत्म ही कर लो। तो रिस्पॉन्सिबिस्ट कौन है? लाला लाजपत राय, NC केलकर, और उन्होंने किसके ऊपर एलिगेशंस लगाया? मोतीलाल नेहरू पे, कि यू आर एंटी हिंदू, यू आर बीफ ईटर। तो ये रिस्पॉन्सिबिस्ट वर्सेस नॉन रिस्पॉन्सिबिस्ट है, जिसके वजह से स्वराज पार्टी धीरे 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 डिक्लाइन कर जाती है। याद रखना इसको। इस क्वेश्चन में क्या है? नो चेंजर्स है। The no changers opposed council entry and emphasized constructive work, continuing boycotts and preparing for civil disobedience movement। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये नो चेंजर्स हैं। इन्होंने बोला कि नहीं, नॉन कॉपरेशन भले खत्म हो गया है, पर बापू ने बोला था बॉयकॉट काउंसिल, वी वुड स्टिल बॉयकॉट द काउंसिल। लेकिन उनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल क्या बोल रहे हैं कि नहीं, बापू ने बोला था बॉयकॉट काउंसिल, बट अभी तो नॉन कॉपरेशन बंद है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, काउंसिल में जाएंगे और वहां से अंदर से नॉन कॉपरेशन चलाएंगे, उनका कॉपरेट नहीं करके। प्रो चेंजर्स वो कहलाते हैं। दे बिलीव्ड दैट पार्लियामेंट्री वर्क वुड डाइल्यूट रिवॉल्यूशनरी जील। हाँ, उनको लगा कि पार्लियामेंट्री वर्क से कांग्रेस का जो रिवॉल्यूशनरी जील है वो खत्म हो जाएगा। दैट इज करेक्ट। लीडर्स ऑफ नो चेंजर्स इंक्लूडेड जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड लाला लाजपत राय। नहीं,
नहीं, अभी मैंने तुमको बताया, अभी मैंने आपको बताया, लीडर्स ऑफ नो चेंजर्स इंक्लूडेड स्पेशली सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको फॉलो कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लोग अभी यंग लीडर हैं, इनको नो चेंजर्स प्रो चेंजर्स में स्पेशली नहीं डिवाइड किया गया। हालांकि आगे जाकर ये लोग इलेक्शंस भी लड़ते हैं। और लाला लाजपत राय के तो जब रिस्पॉन्सिबिस्ट, अभी जो मैं तुमको रिस्पॉन्सिबिस्ट बोल रहा हूं, तो जब ये जा रहे हैं स्वराज पार्टी में, स्वराज पार्टी के आगे रिस्पॉन्सिबिस्ट ग्रुप बनेंगे, तो फिर कहां से नो चेंजर्स हुए? रॉन्ग। करेक्ट ढूंढना है 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहां पे लिखा भी है मैंने आपके लिए नाम। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बड़ा अच्छा है, देखो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद के रिस्पेक्ट के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। आओ देखते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट अराउंड 1925 का सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है, तो इसको पेरियार ने स्टार्ट किया। अ वेरी फेमस लीडर फ्रॉम द्रविडियन सोसाइटी, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब क्या है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? तो मूवमेंट के वर्ड को देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद के रिस्पेक्ट के लिए। किसके रिस्पेक्ट पर आंच थी? तो जो अनटचेबल्स थे ना, जो लोअर कास्ट थे, उनके रिस्पेक्ट के लिए। सो किसके अगेंस्ट में होगा? ब्राह्मण्स के अगेंस्ट में, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के अगेंस्ट में होगा ना सेल्फ रिस्पेक्ट। अगेंस्ट ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। किसके रिस्पेक्ट के लिए? फॉर राइट्स ऑफ अनटचेबल्स, लोअर कास्ट। और जब लोअर कास्ट और अनटचेबल्स की बात कर रहे हैं ना, इंडिया के सदर्न पार्ट में स्टार्ट किया है ना, तो साथ ही साथ ये इन फेवर ऑफ तमिल लैंग्वेज, तमिल के साथ साथ बाकी जो लैंग्वेज है, जैसे कन्नड़ लैंग्वेज है, मलयालम लैंग्वेज है, उनके लिए भी फाइट स्टार्ट हो गया। एंटी हिंदी मूवमेंट भी बन जाता है। द्रविडियन ग्लोरी को वापस करना, तमिल नेशनलिज्म की बातें करना, वो भी इंक्लूडेड था इसमें। ईबी रामास्वामी नेकर और पेरियार, ही वाज आल्सो इन फेवर ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन से भी इन्होंने बात किया था। ही डिड नॉट बॉयकॉट साइमन कमीशन, सेम लाइक बी आर अम्बेडकर। विमेन राइट्स की भी बात करेंगे साथ में, ऑल्सो फॉर द राइट्स ऑफ विमेन, विमेन के राइट्स, विडोज के राइट्स की भी बात करेंगे साथ में ऑल्सो। हालांकि स्टार्ट हुआ था अनटचेबल्स लोअर कास्ट के लिए, बट ऑल्सो फॉर द राइट्स ऑफ विमेन, विडोज। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है ना, इसी के आगे जाकर, इसी के थ्रू, इसी के प्रिंसिपल्स पर चलते हुए तमिलनाडु बिकेम द फर्स्ट स्टेट जहां पे शादी के लिए, स्पेशली हिंदुइज्म में, कई चेंजेस हुए थे। तमिलनाडु में जो ब्राह्मण होटल लिखे होते थे, उसका नाम लिखा गया वेजिटेरियन होटल। तमिलनाडु बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने एक लेजिस्लेशन पास किया कि शादी किया जा सकता है हिंदू मैरिजेज विदाउट इवन हैविंग द प्रेजेंस ऑफ ब्राह्मण। तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट आगे जाकर एंटी ब्राह्मण मूवमेंट भी बन जाता है। चलिए यही है, अब पढ़ते हैं। द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज लेड बाय पेरियार, ईबी रामास्वामी नायकर विद द एम ऑफ प्रमोटिंग सोशल इक्वालिटी एंड द राइट्स ऑफ द लोअर कास्ट इन तमिलनाडु। वैसे अगर ये क्वेश्चन नहीं बना तुमसे तो भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर स्टेटमेंट पढ़ते, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते कि किसके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये वाइज चॉइस होता। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट रिस्क, लेना पड़ता है जिंदगी में। The movement was initiated to support the establishment of separate religious and cultural identity for the lower caste, seeking to abolish the caste system and untouchability. सही, करेक्ट है तो पूछना था दोनों, both 1 and 2 are correct. Come to HRA, revolutionary activity. HRA was founded in 1924 by Ram Prasad Bismil, Jogesh Chand Chatterjee and Sachin Sanyal, Chandrasekhar Azad, Ashfaq Ullah Khan and others. Sachin Sanyal, नाम याद आ रहा है? किससे रिलेटेड था सचिन सान्याल? पहले एक कॉन्स्पिरेसी केस से,
कौन सा कॉन्स्पिरेसी केस बताना मुझे। इन लोगों ने मिलकर एचआरए का फाउंडेशन किया, जिसमें आगे जाकर यंगर मेंबर्स भी जुड़ेंगे, भगत सिंह, सुखदेव,